बात करते हैं नासा के टेलीस्कोप्स के बारे में जो कि आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या आपको कभी भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि आज से 13.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स कैसे दिखता होगा? उन्हीं सब रहस्य को रिजॉल्व करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया गया है ताकि ये अर्ली यूनिवर्स से आने वाली लाइट्स को कैप्चर कर सके। आपको ये याद रखना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट जहाँ पे सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस होता है वहाँ पे इसको रखा गया है ताकि वो वहाँ से लगातार यूनिवर्स की फोटोज़ कैप्चर कर सके। कुछ लोग इसको टाइम मशीन भी बोलते हैं और इसके साथ आपको एक जो कॉन्सेप्ट है रेड शिफ्ट का वो समझना है। आइए समझते हैं ये क्या होता है। आप सबको पता है कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। इस लगातार एक्सपेंशन की वजह से कि रबर की तरह खिंच जाता है। रबर की तरह खींचने की वजह से जो एंशिएंट गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है, उनकी जो वेवलेंथ है जो कि पहले बहुत छोटी थी, अब वो लंबी से लंबी वेवलेंथ होती जा रही है और इसकी वजह से वो विजिबल से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो जाता है। इसी लॉजिक की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो टेक्नोलॉजी डाली गई है, वो इंफ्रारेड रेज़ को कैप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से ये पुरानी से पुरानी गैलेक्सी से आती हुई लाइट को कैप्चर कर पा रहा है। जैसे कि जेड्स गैलेक्सी, जिसको माना जाता है कि ये सिर्फ बिग बैंग से 290 मिलियन ईयर्स के बाद ही बन के तैयार हो गई थी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेलीस्कोप है जो कि यूनिवर्स के इन्फेंट स्टेज को हमको दिखा रहा है और इसलिए ये इतना ज़्यादा आज की डेट में फेमस है। सेकेंड टेलीस्कोप जो आपको पढ़ना है वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हम बोल सकते हैं द लेजेंड और द ओजी टेलीस्कोप, बिकॉज ये 1990 में लॉन्च हुआ था और ये आज तक भी ऑपरेशनल है। आपने अपने बचपन से जो भी यूनिवर्स की आइकॉनिक फोटोज देखी है, मोस्ट प्रोबेबली वो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ही खींची है। आपको इसके साथ ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की लाइट्स को ही कैप्चर करता है और इसको अर्थ से जस्ट 550 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में डाला गया है, जहाँ पे जाके एस्ट्रोनॉट्स इसको इजीली रिपेयर भी कर पाते हैं, तब ये आज तक ऑपरेशनल है। थर्ड जो आपको टेलीस्कोप याद रखना है वो है रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप जितना ही बड़ा है, बट इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो उससे 100 गुना ज्यादा होगा और इसका जो एम है दैट इज टू स्टडी डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर और यूनिवर्स के वो रहस्य को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा जो आज तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं। इससे हम लोग एक्सो प्लैनेट्स को भी देख पाएंगे और ये आने वाले टाइम में नासा का बहुत बड़ा मिशन बनने वाला है। सो अगर इससे कोई भी सवाल आता है तो एग्जाम में ठीक से करके आना। ऑल द बेस्ट।